सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, 27 दिसंबर शनिवार के दिन पड़ रही है पौष महीने की पहली प्रदोष। अब इस प्रदोष के दिन आपको दो पात्र वाला ये उपाय करना है। कैसे करना है और किस प्रकार से इस उपाय से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में आपको कैसे ये उपाय करना है। दो पात्र वाला ये उपाय, केवल और केवल दो प्रदोष आप यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी जो कामना है वह दो प्रदोष के बाद तीसरी या चौथी प्रदोष में पूर्ण हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, इसमें उपाय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल आप सभी को हमने कई बार वर्णन कर दिया है, पिछली वीडियोस में भी किया है। सूर्यास्त के जो समय होता है उस समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, जो 45 मिनट बाद तक का ये जो 1.5 घंटे का समय कहलाता है, इसको ही प्रदोष काल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होता है, तो 6:30 बजे से 45 मिनट पहले और 6:30 बजे के 45 मिनट बाद तक का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाएगा। इसी समय में जाकर आपको ये उपाय करके आ जाना है। अब आपको दो पात्र ले लेने हैं, एक तो कलश लेना है जल का, और एक लेना है एक और पात्र, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए या कोई भी छोटा सा पात्र ले लीजिए जिसमें आपको दूध डालना है। कच्चा दूध हो इस बात का ध्यान रखना। गाय का दूध है तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध होगा तो आपका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगा। अब इस पात्र को, जिसमें दूध है, उसको जल के पात्र के ऊपर रखिए और भगवान शंकर के मंदिर के लिए अपने घर से निकल जाइए। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर की जो चौखट है उस चौखट पर आपको खड़े हो जाना है। यहाँ पर खड़े होइए, आसन लगाकर उस पर खड़े होना, ऐसे मत खड़े होना, आसन लगाना, उस पर खड़े होना। आसन लगाकर सबसे पहले तो भगवान शंकर से प्रार्थना करना, कामना करना। यहाँ पर आपको खड़े होकर क्या करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, माता आद्य शक्ति का स्मरण कीजिए, शिव शक्ति का स्मरण करके सबसे पहले आप आपकी झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। आपकी झोली पसार कर बाबा से कामना कीजिए, हे शिव हमें पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति कराओ। जो आपकी कामना है उस कामना को बोलिए। पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति है या और कोई कामना है आपकी, उस कामना को बोलिए और कामना को बोलकर इसी शंकर भगवान शंकर की चौखट पर भगवान शंकर को प्रणाम कीजिए। अब आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और दक्षिण दिशा में पहुंच जाना है। शिव मंदिर में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में पहुंचकर सबसे पहले जो दूध का पात्र है, उस दूध के पात्र से पूरा का पूरा दूध माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद जो आपके पास में जो आपके पास में जल का कलश है, उस जल के कलश को, उस जल के कलश से जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। दूसरी जो प्रदोष आएगी पौष की, उस प्रदोष को भी आपको इसी प्रकार से उपाय करना है। इस प्रकार से उपाय कर कर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपकी कामना करते हुए, बाबा से पुत्र प्राप्ति करते हुए उपाय कीजिए। आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होगी और जो आपकी कामना है इसके अलावा भी वह भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, प्रदोष के दिन का दूसरा उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो दूसरा जो उपाय है प्रदोष का, गुरु जी ने ये उपाय बताया था अपनी पिछले वर्ष की कथाओं में। तो क्या बताया था गुरु जी ने, आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का जो पुष्प होता है वो ले लीजिए, यदि कनेर का पुष्प नहीं मिलता तो सफ़ेद कोई पुष्प ले लीजिए। इस समय पर कनेर पुष्प ना मिले, वैसे तो आपको कनेर पुष्प मिल जाएगा। अब इस कनेर पुष्प को आपको आपकी कामना करते हुए, क्या करते हुए, आपकी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में 5 स्थान पर स्पर्श कराना है। आपकी कामना कर स्थान पर स्पर्श कराकर फिर शिवलिंग पे समर्पित करना है। अब ये 5 स्थान कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला हो गया भगवान गणेश जी का स्थान। आपकी कामना करनी है गणेश जी को, जब तक आप कामना बोल रहे हैं तब तक फूल जो है वो स्पर्श रहना चाहिए गणेश जी के स्थान पर। फिर आप फिर से कामना बोले कार्तिकेय जी के स्थान पर फूल स्पर्श रहे। फिर आप फिर से कामना बोले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फूल स्पर्श रहे। इसके बाद में माता पार्वती के हस्तकमल पर फूल स्पर्श रहे।
आपको आपकी कामना बोलनी है और इसके बाद में वो जो पुष्प है वो नंदी जी को स्पर्श कराना है और आपकी कामना बोलनी है। स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है वो फूल। आपकी कामना बोलते हुए आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने बताया था एक और उपाय आपको विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए। विषम परिस्थितियाँ कौन-सी होती है? विषम परिस्थितियाँ वो होती है यानी कि जो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हो। हम चाहते हैं पुत्र प्राप्ति, नहीं हो रही। हम चाहते हैं धन प्राप्ति, नहीं हो रही। हम चाहते हैं दुःख से समस्या, नहीं हो रहा। हमारा दुःख समाप्त नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि ये वस्तु प्राप्त हो या ये कार्य हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो यही सब चीज़ें विषम परिस्थितियों में गिनी जाती है या विपरीत परिस्थितियों में। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए गुरुजी ने बताया है एक बिल्कुल सरल उपाय, हाटकेश्वर महादेव का। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको एक चावल का दाना लेना है, इसके साथ ही एक बेलपत्र ले लेना है और इसके साथ ही आपको ले लेना है एक शमी पत्र। यदि शमी पत्र आपको ना मिले तो उसके स्थान पर एक चावल का दाना ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग में सबसे पहले तो जो दक्षिण दिशा है वहाँ खड़े होइए। जैसे आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो तो इसके ठीक विपरीत वाला स्थान, कौन सा स्थान? ठीक विपरीत वाला स्थान जो माता पार्वती का हस्तकमल होगा। वैसे तो ये पूरा स्थान ही माता पार्वती का हस्तकमल है, लेकिन आपको जिस दिशा में आप खड़े हैं उस दिशा से विपरीत जो माता पार्वती का हस्तकमल है, यहाँ पर वो सभी वस्तुएं समर्पित करनी है। यदि आप सम्मुख यानी कि भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े तो विपरीत स्थान ये कहलाएगा। अपनी कामना बोलकर अपनी परिस्थितियों को याद करके 5 प्रदोष यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी वह कामना वह परिस्थिति धीरे धीरे समाप्त होगी और बाबा भोलेनाथ हाथ पकड़कर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही देंगे। मेरा शिव आपका हाथ पकड़ेगा और परिस्थिति से बाहर खींच लाएगा। तो कीजिए प्रदोष के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।